शुरू करें। चलिए, आज का जो पेपर है ऑफलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था 20 सितंबर 2015 में, उस पेपर को लेकर के आए हैं। और जितना भी ऑफलाइन करके जाना होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न पर आते हैं। प्रथम पेपर है, लाइट नहीं है तो इसलिए कैमरा को ही हटा दिया जाए। प्रश्न कह रहा है क्या कि भाई बच्चे में ज्ञान की संरचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हाँ, टीचर का काम ही है सुगमकर्ता का काम करना। उत्तर आपका चला जाएगा बी पर। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रभावशाली नहीं है? हाँ, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं जो है ये प्रभावशाली नहीं होगा। जब प्रभावशाली होगा तो उच्च होगा। और उच्च देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन में है, तो तीनों दोनों सही हुआ। और यहाँ पे देखिए अंतर्दृष्टि समस्या को समाधान कर लेना। भाई जो समस्या का समाधान कर लेगा वो तो भाई बच्चा प्रतिभाशाली होगा, लेकिन जो निम्न स्तरीय मानसिक है वो तो भाई प्रतिभाशाली नहीं होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, मजा आएगा। कोलबर्ग साहब आ गए हैं आप लोग के लिए। कह रहा है क्या कि कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में किस तरफ प्रवृत्त होगा? फर्स्ट बोला व्यक्तिगत आवश्यकता की इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। दंड मारेंगे क्योंकि कोलबर्ग साहब पुरस्कार एवं दंड को लेकर के चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 4 पर जाएगा। अगला है कोलबर्ग साहब है ना, इसलिए दंड सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाई शिक्षार्थियों बोले तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या? चाहिए बताइए। हाँ, विविध वाला मारेंगे, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे, अलग अलग प्रकार का। फर्स्ट में क्या गलत है? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर गलत होता है। बी में क्या गलत है? कलन विधि गलत होता है। और याद करना सी में आपका गलत होता है। तो सबसे बेटर आपका चला गया डी पर, 4 पर। निम्नलिखित में कौन सा बाल साहित्य का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बात सही है। सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, सही बात है। सभी विकास अधिगम एक समान गति से, यहाँ पे गलत क्या है? एक समान गति गलत होता है और हमसे नेगेटिव खोजवा रहा है, तो हमको इसी को मारना पड़ेगा। इससे क्रम चलता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन का, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बात सही है। अधिगम में अंतर्निहित माने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी में शामिल होता है आकलन, ये तो बात सही। बी में क्या गलत? सत्र में 2 बार, ये बात गलत हो गया। आकलन आपको हमेशा करते रहिए तो बेटर होगा, तो 2 बार गलत हुआ। और सी में क्या गलत है? नहीं लगा दिया है इसलिए गलत है। और डी में है आकलन सत्र की समाप्ति पर होना चाहिए, तो समाप्ति वाली बात गलत। आपका उत्तर सबसे बेटर 1। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मक की बात करें तो अपसारी चिंतन जाता है, 100% सही जाता है अपसारी। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन वाइगोत्स्की सहमत है? बहुत सही है, आपका उत्तर जाएगा कि बच्चे सनवयस्क माने आपके जो गार्जियन है वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बात सही है। फर्स्ट में क्या गलत है? आकर्षक पुरस्कार वाली बात है, गलत है। बी में क्या गलत है? पशुओं पर प्रयोग करना। और सी में क्या गलत है? दंड देकर के नियंत्रित करना, गलत होता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर जाएगा 4 पर। बच्चे बताइए, बच्चे क्या होते हैं? मन के सच्चे, बताइए। हाँ, बच्चा क्या है? जिज्ञासु प्राणी है जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही कार्यों पर तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चा आपसे कभी कभी पूछता होगा कि पापा बारिश कैसे होती?
देखिएगा उसका जवाब आपके पास नहीं मिल पाएगा, बारिश कैसे होती है। तो बच्चा अपना ही क्षमता दिमाग लगाते रहता है, जिज्ञासु होता है जानने के लिए। अगले प्रश्न पाते हैं कि बच्चे त्रुटियां के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बात सही है। अगर गलती करेगा तो सीखेगा। लेकिन हमारा बी है कि दंड न देता है, दंड वाली बात कर रहा है। और सी में क्या गलत है, उन्हें काट दे और उस पर ध्यान न दे, ठीक है। और डी में असावधानी है। इस प्रकार के वर्ड से आप दूरी बना करके रखिएगा, सीटेट आसानी से निकलेगा। अगला है कि अध्यापक को सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा में सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वहाँ पे हो जाएगा कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। विविध माने जो भी संस्कृति का बच्चा आ रहा है सबको आप प्रोत्साहित करिए, तो सबसे बेटर आपका उत्तर जाएगा 3 पर। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ बता देते हैं थोड़ा सा कि कठोर परिश्रम है। और बी में आपका गलत हो जाएगा, अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये बात गलत होता है, अच्छा बुरा, है ना। और डी में है कि कड़े नियम। तो इस प्रकार के वर्ड आपका गलत होगा जाएगा, तो सही हो जाएगा 3 पर। टोटल करेंगे क्योंकि भाई बहुत जरूरी है। अगला है कि सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, मैंने एक बच्चा है, जबकि मदन जो है कि समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। या उनकी डैश में विविधता का कारण है, अधिगम के शैली का कारण है, क्योंकि वह कोई सोचता है कि हम अकेले पढ़े, कोई सोचता है कि हम ग्रुप में पढ़े। उसका सबका अलग अलग अपना शैली होता है। और कहता है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त है। भाई बहुभाषिक कक्षा के बारे में क्या सही है? हाँ, मत टीचर का काम है कि सभी भाषाओं को सामान्य करिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करिए। फर्स्ट में क्या बोल दिया कि भाई विद्यार्थी में उन्हीं बच्चों को प्रवेश, उन्हीं बच्चा जो हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। उन्हीं बच्चा माने हो रहा है क्या, किसी पर्सनल के बारे में हो रहा है। और 3 में कहता है कि उपेक्षा करने की बात कर, उपेक्षा करनी चाहिए, वर्ड कभी सही नहीं गया आज तक, सीटेट कभी इसको सही नहीं माना। और डी में गलत है कि दंडित करिएगा अगर स्थानीय भाषा बोलेगा तो सबसे बेटर जो हमारे हैं 2 नंबर वही आपका सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कहता है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? गलत हुआ है। जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम की सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, भौतिक सामाजिक वातावरण की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास के वातावरण। तब प्रकृति पोषण विवाद, ये जैविक विशेषताएं या आनुवंशिक सूचनाएं, इसमें 2 चीज हो गया। आप लोग देखिए कैसे फंसे हैं, बता देते हैं आपको। जैविक मतलब होता है वातावरण, और आनुवंशिक मतलब को लिख दिया वांशिक, हाँ वंशानुक्रम। तो वातावरण और आनुवंशिक जो वर्ड है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। उसका केवल मीनिंग चेंज किया है ना, शब्द को चेंज किया है, 1 होगा। एक होगा। अगला है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा माध्यम बनता जा रहा है, बात सही है हो। तो निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है बताएं? हाँ, फर्स्ट में तो भाई केवल माता पिता, हम इसको हटा करके चलेंगे। 2 बोला कि जनसंचार माध्यम की बहुत पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम वृत्ति मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है, बात सही है। आपके अभिव्यक्ति को प्रभावित कर रहा है जनसंचार माध्यम। मोबाइल देखिए, उठते उठते मोबाइल चाहिए। और अंतःक्रिया तो अच्छा होता है लेकिन नहीं लगा के रखा है, इसलिए गलत हुआ। और डी में है कि अच्छा माध्यम विक्रय के लिए, तो रोजगार वाली बात कभी भी और क्रय विक्रय वाली बात सही नहीं जाता है, उसका चर्चा किया जाता है केवल। अच्छा, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा
प्रश्न के विषय में सही नहीं है। हाँ, हमको सही नहीं है कोई नेगेटिव खोजना था, तो नेगेटिव आपका 4 नंबर में दिखाई देता है बस। हाँ, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये बात गलत है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में किस रणनीति को अपनाना चाहिए? हाँ, सबसे बेटर कि बच्चे को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उसको पाने में उद्यम में सहायता करना। सबसे पहले आपको बच्चा से पूछिए कि तुम्हारा क्या रुचि है, क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बताएगा कि हम एयरफोर्स बनना चाहते हैं। उसी के अनुसार आपको लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, बताना होगा, उत्तर आपका चला जाएगा बी पर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार जो है सबसे प्रमुख कारक है, और दूसरा कारक कहेगा विद्यालय हो जाएगा। बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे क्या होता है बताएं? हाँ, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे के सीखते हैं और परस्पर सहायता भी मिलता है। सबसे पहली बात बोल दिया कि समूह में कार्य देना। जब भी बच्चा समूह में कार्य करेगा तो क्या होगा, उसका साथी से मिल जाएगा, सहायता भी करेगा, उसमें समूह में सहायता हो जाती है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत क्या कर रहा है? उसको डिसलेक्सिया हो गया है, जब उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शैशव अवधि 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। अब प्रारंभिक बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास डैश अवस्था में है। हाँ, 2 से 7 जाता है पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 जाता है मूर्त संक्रियात्मक, 11 से प्लस जाएगा औपचारिक, संवेदी चलता है 0 से 2। विकास डैश के डैश की ओर बढ़ता है। विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बाकी सारे ऑप्शन को उल्टा कर दीजिएगा तब सही होगा, उल्टा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि जब वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाता है। इसे क्या कहा जाता है? सहयोग करेगा। ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में सहयोग से, तो हम लोग क्या मारेंगे? इसको सहयोग मारेंगे। देखिए कितना हुड़दंग है। एक अभी कितना बदलाव हुआ है सरकारी स्कूल में, चेक इन इतना चल रहा है, हाला चल रहा है चेक इन का ही, और जो बातें चल रही है वो चेक इन का है। इतना चेक इन चल रहा है कि 7 दिन के अंदर में अगर कोई व्यक्ति सीएल ले लिया तो उसका नौकरी गया काम से। सब कोई टीचर है, पूरा कॉलोनी टीचर है यहाँ पे। हम लोग को रिपोर्टिंग टाइम पूरा 9 बजे पहुँच जाते हैं स्कूल, और उसके बाद में वहाँ से 4 बजे तक है टीका उका काम होता है। 4 बजे तक है, 9 से 9 के पहले पहुँचना है। सीएल नहीं लेना है 7 दिन में, नहीं तो नौकरी गया काम से। कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। 25 छोड़ दिए क्या हम? ऐसा ही भगा दिए। हाँ, 25 छूटा है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव, समायोजन होगा ना। बदलाव की क्या बोला कि नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। इसको सुधार करिएगा आप लोग, ठीक है आप लोगों का। तो हाँ, इसको सुधार कर लीजिए, आप लोग का नंबर बढ़ जाएगा। नई जानकारी को शामिल अगर करना है तो पुरानी जानकारी में बदलाव कर दिया, ये बदलाव नहीं करता तो होता आपका आत्मसात। अगला है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। डैश के बजाय तो एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव भरी।
तो सामाजिकृत के बजाय जो होता है मध्य बाल अवस्था का जो बच्चा होता है वह 6 से लेकर के लगभग 11 वर्ष का अवस्था होता है। तो आप 6 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, खुद बादशाह होता है, बादशाह का उम्र है, माने जो सोचेगा ना वही ठीक है, बाकी सब बेकार है। तो सामाजिकृत के बजाय अपने पर केंद्रित होता है तो उसको कहते हैं अहम केंद्रित। आ गया लाइट, काफी परेशानी के बाद लाइट पहुंचा है। 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए लाइट आया है थोड़ा सा। बाल केंद्रित कक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? हाँ देखिए, बाल केंद्रित माने बच्चा हाथ से कुछ करके करे, है ना, तो उसको कहते हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। देखिए फर्स्ट में गलत है कि कोने में बैठना, है ना, प्रतिबंधित वर्ड गलत है, और खेल को शामिल नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार का वर्ड आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक को राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। माने एक लड़का है जो खुद से धुन बनाया है और उसी धुन को अपने से बजा रहा है, तो बच्चा क्या है? उसको संगीत से लगाव है, तो उसके पास संगीतमय बुद्धि हो गया हावर्ड गार्डनर के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। कहता है प्रश्न क्या कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह क्या बतलाता है? जेंडर पक्षपात बताता है। आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। और क्या रूढ़िवादिता रहता था? रूढ़िवादिता मारते हैं। दोनों अलग अलग चीज है सीटेट के लिए। लिंग होता है जैविक संरचना और जेंडर होता है सामाजिक संरचना। चलिए अगला, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। तो व्यवस्था और बच्चा के अनुरूप बदलिए अपने आप को। अभी व्यवस्था चल रहा है स्कूलों में कि 7 दिन में कहीं भी सीएल लेते हैं और उसमें पकड़े गए तो आपका नौकरी गया काम से, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो व्यवस्था एवं बच्चा के अनुसार आपको बदलना होगा, उसी को समावेशी शिक्षा। अब अगला पार्ट हम लोग करेंगे मैथ पेडागोजी। केवल कितने नंबर से? 32 नंबर है। हाँ चलिए याद रखिएगा कि पहले प्रमाणिक का अप्रमाणिक का प्रयोग होता है, तब किसका प्रयोग होता है? प्रमाणिक का प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्या? चलिए 32 का उत्तर बता दीजिए आप सभी को क्या होगा। पहले आप क्या करिएगा? तुलना करिएगा, तब अप्रमाणिक, तब प्रमाणिक, तब प्रमाणिक इकाई विकसित करेंगे, लास्ट में इकाई विकसित करेंगे। 2 नंबर। चलिए फिर से तुलना आप लोग बोलिए। पहले तुलना, 2 में, 3 में, 4 में। बहुत अच्छा। अगला कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्या जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है। तो बताइए हो कह रहा है कि उनको क्रम में रखने के लिए तुलना करने की योग्यता रखता है, मतलब बच्चा तुलना कर ले रहा है। तो यह उद्देश्य क्या उल्लेखित करता है बताए? पता है? देखिए जो भी आप पढ़ाई करा रहे हैं सब विषय से संबंधित है, दशमलव वाला, इसलिए हम इसको मानेंगे विषयात्मक ध्येय मानेंगे। ठीक है, आपका उत्तर जाएगा विषयात्मक ध्येय के पास। नेक्स्ट है, कहता है कि कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? बताएं। बिंदु शीट क्या हो जाएगा? डॉट पेपर। देखिए ज्यामिति की बात कभी कहे, है ना, उसमें चला जाएगा डॉट पेपर। किस में आता है? ज्यामिति में आता है। देखिए तो मटर चल रहा है का नीतीश? मटर बंद करो।
इधर है, अरे इधर है, अभी तक यहाँ रहते हो नहीं पता। बंद है, ठीक है बंद रखो। कहता है, आ जाइए प्रश्न पर, अब करिए प्रश्नों को कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ठीक है, तो यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है क्या चीज करने में? जब वाद विवाद रखे हैं तो उससे क्या होगा? विश्लेषण और संप्रेषण करने में भाई बेटर हो जाएगा, बच्चा सा आपस में बैठ के बातचीत करेगा। अगला है कि यदि एक शिक्षार्थियों को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उनमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, संख्या की बात करें, परिकलन की बात करें, अगर उसमें उसको कठिनाई हो रहा है तो उसको आ जाएगा डिस्कैलकुलिया बीमारी पकड़ा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करता है। क्या मदद करता है? हाँ देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो भी व्यवहारिक उपकरण ला रहे हैं आप बच्चों के लिए, उससे मूल गणितीय संकल्पना को समझने में बच्चा को मदद करता है। माने कोई भी गणित सिखाना है, आप कोई उपकरण लेकर के उसको दे दिए, उसको समझने में क्या हो जाएगा? सहायता मिल जाएगा, बहुत अच्छा करेगा प्रदर्शन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा खुला अंत वाला है? तो इसका ट्रिक हम बता देते हैं, कभी भी खुला अंत की बात करेगा तो उसमें कोई लिखा होगा। क्या लिखा रहेगा? दो नंबर होगा। कोई दो संख्या बताइए जिसका जोड़ 15 है या कुछ भी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 15 है। तो 15 या 45, 9 5 45, है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारा हो जाएगा। तो उस जिसका उत्तर अधिक हो उसको मुक्त उत्तर वाला कहते हैं प्रश्न। क्या दिया है आंसर? नहीं, खुला अंत वाला आप 2 नंबर उत्तर करिए, 100% हम जो बता रहे हैं वो आपका सही जाएगा, सुधार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कहता है कि कक्षा पकड़िएगा 2 के शिक्षार्थियों को हासिल वाले 2 अंक की संख्या के जोड़ने में कठिनाई हो रहा है। तो जब भी कभी बच्चा को हासिल वाला में दिक्कत हो जाए जीवन में कभी भी, तो पूर्ण समूहीकरण मार के आएंगे, चाहे जो हो जाए। हासिल में दिक्कत तो पूर्ण समूहीकरण, अगर सजाने में दिक्कत हो रहा है ना तो स्थानीय मान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकें के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? हाँ, कभी भी संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए अवधारणा का परिचय। और लेकिन बी में लिखा कि केवल बहुत अभ्यास, 3 में है आकर्षक, रंगीन, मोटा, बड़ा, इस प्रकार का जो वर्ड होता है वह गलत होता है। अगला है कि वह नीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे है। तो देखने की बात करें तो स्तर 0, ठीक है। देखने की बात कभी भी कर दे तो स्तर नंबर आपका 0 हो जाएगा। अगला है, सुनिएगा कि भाई गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? बताएं। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना। कह रहा क्या? संप्रेषण का उल्लेख क्षमता को विकास करता है, तो सुव्यवस्थित, संचित, स्पष्ट। फर्स्ट में क्या गलत? आंकड़ा की बात किया है, गलत क्यों गया? क्योंकि सर्वेक्षण होता है तभी आंकड़ा सही जाता है। और बी है कि कक्षा में पूछेगा प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे देगा तो भी बेकार हो गया आपका, और खंडन करना भी गलत होता है। अगला है कि यदि आप लोग आगे आ जाइए ना थोड़ा सा, और बेंच दे दीजिए, और बेंच ले जाना हो तो लोगों को बेंच चाहिए तो दे दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे नीतीश यहाँ आ जाओ, यहाँ आगे पे जगह है, ये है, पीछे चले जाते हो, आगे बैठो ना इधर, 2 आदमी आराम से हवा खाओ और जवाब देते चलिए। हाँ, प्रश्न कहता है यदि शिक्षार्थी पूर्ण, भिन्न और दशमलव संख्या पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या होगा? माने जोड़, घटाव, गुना, भाग, यही ना होता है।
इसको क्या कहते हैं? संक्रिय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रिय अवस्था। अगला बोला कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक में गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या केंद्र होना चाहिए? कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी का दैनिक जीवन के जोड़ने की सहायता, यही मानेंगे। बच्चा को दैनिक जीवन से जोड़िए, इससे बेटर कुछ नहीं। उच्चतर गलत होता है और अमूर्त विचार गलत होता है। और डी में है आपका मापदंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है तो संरक्षण है, ये पर्यावरण का चीज है, ये मैथ में नहीं जाता है संरक्षण। आपका उत्तर जाएगा डी पर। और टाइल्स की बात कभी भी कर दे तो क्या मारेंगे? आयतन नहीं होता है टाइल्स में। हाँ तो नेगेटिव पूछ रहा है, और टाइल्स के क्वेश्चन में कभी भी नेगेटिव पूछे तो आयतन हो जाएगा आपका 100%। टाइल्स में क्या क्या सही होता है? गुणनफल, क्षेत्रफल, गुणनखंड, लेकिन आयतन नहीं होता है टाइल्स में। आप कितने पर आ जाए? और है क्या? हो गया खत्म टोटल? लग रहा है कि आपका टोटल खत्म हो गया पेडागोजी। अब तो मैथ है तो इसको करा किया जाएगा बोर्ड के माध्यम से। ऑनलाइन वाले को नहीं मिल पाता है ना? डिजिटल आएगा। हाँ तो जिस दिन आया उस दिन चलेगा। बहुत संख्या कम हुआ है इधर।